हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। वसा पदार्थों का इमल्सीकरण किया जाता है। पहला विकल्प है लाइपेज एंजाइम के द्वारा, दूसरा है बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन के द्वारा, तीसरा है HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, चौथा है लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिनोजन प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज के द्वारा। तो देखो, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में देखें, तो हम यहाँ पे देखते हैं वसा पदार्थों का इमल्सीकरण और इमल्सीकरण या जिसे हम कहते हैं पाइसीकरण। हम देखते हैं कि वसा जो है वो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की तरह पाचित नहीं होती। इसके पाचन की अलग क्रियाविधि होती है। वसा का पहले इमल्सीकरण होता है, उसके बाद इसका पाचन होगा। तो वसीय पदार्थों का इमल्सीकरण या पाइसीकरण के लिए किसके द्वारा होता है? तो यह पित्त लवणों द्वारा होता है। पित्त लवणों द्वारा होता है जो कि यकृत द्वारा स्रावित होते हैं, फिर बाद में क्या होता है कि जो पाइसीकृत वसा है, पाइसीकृत वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। तो ये एंजाइम काम आ रहा है, लाइपेज के द्वारा होता है। तो देखो, इस प्रश्न के अंदर हमें इमल्सीकरण का बोला गया है, परंतु किसी भी विकल्प के अंदर यहाँ पे पित्त लवण नहीं दिए गए हैं। तो हम बिल्कुल सही उत्तर किसको मानेंगे? लाइपेज एंजाइम के द्वारा। बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन भी जो है ये पित्त में पाए जाते हैं या पित्त का ही संगठन होते हैं, परंतु ये जो वर्णक होते हैं ये मल को पीला रंग प्रदान करते हैं। HCl जो है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अमाशय में पाया जाता है और ये भोजन के पाचन में सहायक होता है क्योंकि ये अन्य एंजाइमों को सक्रिय करता है। लाइपेज वसा के पाचन में सहायक है, परंतु एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है, और ट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। तो हमारा इन चारों विकल्प से जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा केवल पहला या ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।